हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं KR स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। और आप देख रहे हैं KR स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक जैसे कि मैंने अभी बताया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का एक उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यानी कि यहाँ पर ये जो आपको चैप्टर दिया गया है ये उनके जो उनका भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 वहाँ से लिया गया है, और जिसका जो हिंदी रूपांतरण है वो ललई सिंह यादव जी द्वारा किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो कहते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को समर्थन देने वाले लोगों की कमी नहीं है। वे विभिन्न तर्कों के आधार पर जातिवाद का समर्थन करते रहते हैं। जातिवाद के उन समर्थकों द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए कार्य विभाजन या कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है, और जाति प्रथा कार्य विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, यानी कि काम को बांट देना जाति के नाम पर। इसलिए उनके अनुसार जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, परंतु सच तो यह है कि जाति प्रथा जो है वो काम का बंटवारा करने के साथ साथ लोगों का भी बंटवारा करती है। और यह भी सत्य है कि समाज के विकास के लिए जो कार्य हैं उनका बंटवारा करना भी आवश्यक है। यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं वो कहते हैं कि समाज का विकास तभी संभव है जब ये कार्य विभाजन किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता, रुचि और उसकी कार्यकुशलता व निपुणता के आधार पर हो। भारतीय समाज की जो जाति प्रथा है उसकी एक यह भी विशेषता है कि ये कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती है, बल्कि समाज में पहले से ही जो विभाजित वर्ग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके आधार पर कार्य का विभाजन करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का बेटा वेद पुराणों का ही अध्ययन करेगा तो क्षत्रिय का बेटा रक्षा का ही कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहार का ही कार्य करेगा, भले ही इन कार्यों को करने में उनकी कोई रुचि ना हो। इस तरह की जो व्यवस्था है वो विश्व के किसी भी समाज में नहीं दिखाई देती है। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो कहते हैं कि एक समय के लिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक और उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जो मनुष्य की रुचि है उसके हिसाब से नहीं है। इसमें व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसी के अनुसार वो कार्य करता है, भले फिर वह उसकी रुचि का कार्य हो या उसकी रुचि का कार्य ना हो, अथवा वह किसी अन्य कार्य में ज़्यादा निपुण हो। यह सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से बच्चे के जन्म लेने से पहले अर्थात उसके गर्भ से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका पेशा क्या होगा या वो क्या काम करेगा, यानी वह भविष्य में क्या कार्य करेगा। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यही है। उसके बाद वो कहते हैं कि जबकि जो व्यक्ति है उसको उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी रुचि और अपनी क्षमता के हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तभी जो देश का युवक है वो अपनी पूरी क्षमता से समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी जो भूमिका है वो निभा पाएगा, और तभी जो देश का युवक वर्ग है वो देश के लिए कुछ काम कर पाएगा। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो प्रस्तुत मतलब कि यहाँ पर आपके पाठ में बताते हैं, उन्होंने जाति प्रथा के जो दोष हैं उनको बताते हुए कहा है कि जाति प्रथा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को पहले से ही निर्धारित कर देती है। साथ ही साथ ये जो मनुष्य का जीवन भर के लिए उसी पेशे के साथ उसे बंधे रहने पर भी मजबूर कर देती है। फिर भले ही व्यक्ति की उस कार्य में रुचि ना हो या हो,
या फिर उस कार्य से उसकी आजीविका चल रही हो या ना चल रही हो, उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहाँ तक कि उस कार्य को उसके भूखे बढ़ने की नौबत भी आ जाए तो भी वो अपना कार्य बदलकर कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। जबकि आधुनिक समय में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों के होने के कारण अपना और अपने परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए इंसान को अपना पेशा या अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना कार्य क्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके भूखे मरने की नौबत तो आएगी ही। हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा कार्य क्षेत्र चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वो किसी भी दूसरे कार्य को करने में अधिक निपुण और पारंगत क्यों ना हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्य क्षेत्र को बदलने की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी व भुखमरी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। यदि देखा जाए तो श्रम विभाजन की जो दृष्टि है उससे भी जाति प्रथा में कई दोष हैं, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसमें जो मनुष्य है उसकी व्यक्तिगत भावनाएं और व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या कोई महत्व नहीं होता है। हर जाति या वर्ग के लोग जो हैं उनके लिए पहले से ही निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित या जो पैतृक कार्य हैं, यानी कि जो उनके दादा परदादा के समय से चले आ रहे हैं, जो उनके दादा परदादा करते थे वही उनको करने होते हैं। उनकी फिर चाहे उसमें रुचि ना हो लेकिन फिर भी उन्हें वो कार्य करने पड़ रहे हैं या करने पड़ते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वो कार्य उनके लिए पहले से ही निश्चित है और कोई अन्य कार्य या व्यवसाय चुनने की उन्हें कोई भी अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य को पूरी लगन, कर्तव्य निष्ठा और मेहनत से नहीं कर पाता और केवल कार्य को निपटाने की कोशिश करता है। और यह भी सत्य है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरे मन से अथवा लगन से नहीं करेगा तो वो उस कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से कैसे कर सकता है। अतः इस बात से ये प्रमाणित होता है कि व्यक्ति की जो आर्थिक असुविधाएं हैं उनके लिए जाति प्रथा जो है वो हानिकारक है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक रुचि के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती है और बेमन से किया गया जो कार्य है उसमें व्यक्ति की उन्नति वो अपनी व्यक्ति जो है वो उन्नति नहीं कर सकता। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो कहते हैं कि उनकी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता या लचीलापन तो होना ही चाहिए कि यदि समय के साथ समाज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वह परिवर्तन आसानी से किया जा सके। यदि लोगों की भलाई के लिए कोई फैसला या नियम बनाया जाए तो उन फैसलों या नियमों का लाभ उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से मिल सके, जिससे जो समाज के सभी लोग हैं उनको उन्नति के अवसर मिल सके। समाज में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं वह समाज निश्चित रूप से उन्नति कर। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो कहते हैं कि उनका मानना है कि समाज में भाईचारे दूध और पानी का समान होना चाहिए। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा ही हो जाता है फिर उसे दूध से अलग करना संभव नहीं होता, ठीक उसी तरह समाज में भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में भाईचारा होता है और कोई भेदभाव नहीं होता, सही अर्थों में वही लोकतंत्र कहलाता है। लेखक जो हैं वो लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक ऐसा समाज है जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें, उनके प्रति जो उनका श्रद्धा भाव है उसे रखें, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय या कार्यक्षेत्र चुनने की आज़ादी हो, वही लोकतंत्र है। उसके बाद लेखक प्रश्न पूछते हैं कि जब हमें कहीं भी आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता मिल सकती है तो फिर हमें अपने मनपसंद का या रुचि के अनुसार कार्य करने की या कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती। कुछ जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को मान भी लेंगे, लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। इसका सीधा साधा मतलब हुआ कि लोगों को दासता अर्थात गुलामी में जकड़ कर रखना। दासता अर्थात गुलामी केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता है। जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित कार्य, व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना विवश होना पड़ता है और यह भी एक तरह की गुलामी ही है।
यह जो जाति प्रथा में लोगों को अक्सर अपनी इच्छा के विपरीत दूसरे लोगों द्वारा बनाए हुए जो कानून हैं उनको मानना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज में प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी जो व्यक्ति है वो अपना व्यवसाय या कार्य क्षेत्र जो है वो नहीं चुन सकता या नहीं बदल सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को अपने जन्म से पूर्व निर्धारित कार्य को ही इच्छा के विरुद्ध जीवन भर करना पड़ता है, चाहे वह उसके परिवार के लिए अनुकूल हो या ना।